धर्म जगत में एक कुछ मकारियां चलती हैं। उन मकारियों के संबंध में एक बड़ी अच्छी सी कहानी है। अकबर और बीरबल में एक बार बहस हो गई किसी बात को लेके। तो अकबर ने कहा बीरबल से, क्या बीरबल तुम मुझे खुदा के दर्शन करवा सकते हो? बीरबल ने कहा हाँ करवा सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे 2-3 साल के लिए कहीं जाना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपके ये दर्शन करवा सकता हूं। तो उन्होंने कहा तुम 2-3 साल के लिए जाओ, लेकिन मुझे दर्शन करने हैं, मुझे खुदा को देखना है। तो बीरबल चला गया। जाने के बाद बीरबल लगभग 1 साल बाद भेष बदल के एक मदारी के रूप में आके शहर में रहने लगा, मदारी के रूप में। और उसने वहां एक टेंट लगाया और उसने कहा कि यहां खुदा के दर्शन होते हैं, यहां पे खुदा दिखवाया जाता है, मिलवाया जाता है। जो भी आदमी वहां जाता लौट के आके वो कहता हाँ मुझे दर्शन हुए, हाँ मुझे दर्शन हुए। धीरे धीरे ये बात उड़ते उड़ते अकबर के कान में पहुंची कि एक आदमी है, फकीर है, जो खुदा के दर्शन करवाता है। अकबर ने कहा मुझे भी करने, मैं भी चलूंगा। इसके लिए तो हमने बीरबल तक को भेज दिया, वो तो पता नहीं 2-4 साल बाद कह के गया है, ये तो फकीर अभी आया हुआ है और ये करवा रहा है। तो ऐसे में अकबर गए। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मुझे दर्शन करने, उन्होंने कहा हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है कैसे होंगे? उन्होंने कहा बस अंदर जाना है, एक शीशा होगा, उसके सामने जाना है और तुम्हें उसमें खुदा के दर्शन होंगे। लेकिन 2 शर्तें होती हैं। पहली शर्त यह है कि आदमी नग्न जाएगा, वो न्यूड जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये शर्त पूरी करते हैं कि न्यूड चले जाएंगे, हिम्मत की बात है, ये तो हम कर लेंगे। खुदा के सामने कैसी शर्म। उनका दूसरी ये है कि जो नाजायज औलाद होती है उसको दिखाई नहीं देता। आप नग्न होगे, शीशे के सामने जाओगे, यदि आप नाजायज औलाद नहीं हो तो आपको खुदा दिखेगा, यदि आप नाजायज औलाद हो तो आपको आप खुद नंगे दिखेंगे। बस इतनी छोटी सी शर्त है। चले गए। जब वहां पे अकबर पहुंचे तो उन्होंने देखा हम तो खुद ही नंगे दिख रहे। अकबर ने कहा इतने लोग झूठ कैसे बोल रहे हो? पूरे जमाने ने देखा और ना देखा हो, हम यकीन भी कर लें कि ना देखा, सबने नंगे ही देखा अपने आप को, लेकिन अब बाहर निकल के कहें कैसे कि हमें नहीं दिखा? अब बाहर निकल के तो कहना पड़ेगा। और जितने लोग हैं, अब सच है कि झूठ है ये पता नहीं, कि मुझे ही नहीं दिखे या इस आदमी ने 420 ही कर रखी, लेकिन किसी भी हालात में अब बाहर निकलते ये कहते नहीं बन रहा कि मैंने नहीं देखा। निकले बाहर, पूछा बताएं हुजूर आप? लाखों लोग खड़े थे वहां बाहर। अकबर बोले बस आज खुदा को देख लिया। दुनिया में पहली बार जापानी तकनीक और भारतीय चिकित्सा ज्योतिष के माध्यम से सखा वेलनेस कर रहा है गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज। हमारी विशेषता ना कोई दवा, ना ही कोई ऑपरेशन, ना कोई योग, ना प्राणायाम, ना ध्यान, ना ही किसी प्रकार से खान पान का कोई बंधन। जब सब जगह से निराश हो, सखा वेलनेस। आज दर्शन हो गए। ये कहानी लगभग हर उस आदमी के साथ घटती है जो धर्म की राह पे चलता है और एक दिन पाता है कि कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन लोगों के सामने कहना पड़ता है कि हमें कुछ मिल रहा है। सबकी कहानियां ऐसी चलती हैं।